अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। इस वक्त जहां पूरी दुनिया में हम काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन सिचुएशन देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, चाहे हम मिडल ईस्ट की जंगों की बात करें, लाखों होने वाली शहादतों और कैजुअलिटीज़ की बात करें, पाकिस्तान में ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की और उसके जवाब में टेररिस्ट अटैक्स की बात करें, उस दौरान एक अच्छी खबर आई है कि एक कतरी डेलीगेशन ने पाकिस्तानी गिड्स का दौरा किया है। यहाँ गिड्स की फैसिलिटी का बेसिकली उनकी तरफ से दौरा किया गया है और कतरी आर्मी एयरफोर्स के ऑफिशियल्स इस दौरे का हिस्सा थे। इसके साथ साथ उनका डिप्लोमेटिक स्टाफ भी मौजूद था। यहाँ पाकिस्तानी गिड्स के जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से इन्हें वेलकम किया गया है। मल्टीपल इक्विपमेंट को गो थ्रू करवाया गया है और गिड्स डिस्प्ले हॉल का पूरा उन्होंने दौरा किया जो इक्विपमेंट गिड्स बना रही है, और इसके साथ साथ तमाम इक्विपमेंट पर उनको ब्रीफिंग दी गई। यहाँ कुछ पिक्चर्स भी ऑफिशियली गिड्स ने रिलीज की हैं और इनको हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम एक नॉर्मल ग्रुप फोटो देख सकते हैं कतरी ऑफिशियल्स की और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की। लेटर ऑन हम देख सकते हैं यहाँ शापर 3 ड्रोन को, और दूसरी पिक्चर में हमें यलगार लॉइटरिंग म्यूनिशन नजर आ रहे हैं। बेसिकली कतर के डेलीगेशन इससे पहले भी पाकिस्तान आते रहे हैं। 2025 में कतर का एक डेलीगेशन आया था जिसने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया था और हैदर टैंक को इंस्पेक्ट किया था। इस वक्त अरब कंट्रीज जो सबसे ज्यादा इशू फेस कर रहे हैं वो हम इससे पहले भी काफी बात करते हैं, लेकिन कतर के मामले में इन पर्टिकुलर, क्योंकि कतर की फॉरेन पॉलिसी बाकी अरब मुल्कों से थोड़ी सी डिफरेंट है। कतर को खुद अमेरिका ही कहता है कि भाई ठीक है, आप हमास से ताल्लुकात रखना चाहते हो रखो। कतरियों के बड़े अच्छे ताल्लुकात है अफगान तालिबान के साथ भी, बैक एंड पर उनके इवन जो ईरानियन बेस्ड प्रोक्सीज हैं इराक में दूसरे कंट्रीज में, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात हैं। तो कतर एक ब्रिज के तौर पर काम करता है अमेरिका और ईरान के दरमियान। आप अगर कतर की एयरफोर्स को भी देखें तो कतर फ्रेंच रफाल भी यूज कर रहा है, वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी यूज करते हैं, फिर वो ब्रिटेन और इटली के बने हुए यूरोफाइटर टाइफून्स भी यूज करते हैं। इसी तरह कतर की आर्मी को अगर आप देखें तो वहां भी आपको अमेरिकन इक्विपमेंट भी देखने को मिलेगा और दूसरी कंट्रीज का भी। इस वक्त अरब कंट्रीज में खासतौर पर सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट के बाद वो पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखते हैं जिसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बैटल टेस्टेड है और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी रिलायबल भी है इंडस्ट्रियल बेस पर भी। बिकॉज पाकिस्तान के पास वैसे तो इंडस्ट्रियल बेस बहुत छोटी है, मतलब पाकिस्तान कोई बहुत बड़े पैमाने पर इंडिजिनाइजेशन और अपना मेड इन पाकिस्तान इक्विपमेंट नहीं बना रहा, बट 2019 के बाद जब पाकिस्तान इंडिया का इनिशियल क्लैश हुआ था पुलवामा अटैक के बाद, तो पाकिस्तान ने इंडिजिनाइजेशन को बहुत तेज किया। पाकिस्तान ने इसके बाद स्मार्ट बॉम्ब्स को बनाया, लॉइटरिंग म्यूनिशन पर काम शुरू हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने इवन बख्तर शिकन जो एंटी टैंक मिसाइल है इसके नए राउंड्स बनाए, जो एक मिनी बख्तर शिकन मिसाइल है फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म पर बेस्ड। और पाकिस्तान ने अपनी मेल और हेल यूसीएवीज को बनाया जो कि बहुत बड़ी कैपेबिलिटी थी। बिकॉज इनिशियल जो प्रोजेक्ट अजम था 2017 में, उसमें पीएसी कामरा ने ये मेल और हेल यूसीएवी बनाना था, बट उस दौरान जो उसका प्रोटोटाइप बनाया गया उससे पाकिस्तान एयरफोर्स कोई ज्यादा खुश नहीं थी। तो इसी वजह से फिर गिड्स को ये काम दिया गया और गिड्स ने बनाया शापर 2। शापर 2 का भी ये ब्लॉक 2 एग्जिस्ट करता है, और ये जो शापर 2 सीरीज है ये बैटल टेस्टेड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम है जो बलोचिस्तान और केपीके में मुख्तलिफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी यूज हो चुका है। और इसकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी, इसकी आईएसआर कैपेबिलिटी ओवरऑल जो इनिशियली पीएसी कामरा ने डिजाइन किया था यूसीएवी उससे कई गुना बेहतर थी। अब इसके बाद इसका फ्यूचर वेरिएंट है जो ऑलरेडी टेस्टिंग फेजेस में है, इसको बहुत जल्द इंडक्ट कर लिया जाएगा, वो है शापर 3। शापर 3 के वेपन फायरिंग ट्रायल्स भी मुकम्मल हो चुके हैं बहरहाल, ये एक अच्छी चीज है। तो शापर 3 एक हेल यूसीएवी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में से एज अ मेल यूसीएवी भी क्लेम किया जाता है, बट ये है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो मेल यूसीएवी से भी ज्यादा एडवांस समझा जाता है। जो हेल यूसीएवीज होते हैं ये अराउंड 35,000 फीट या उससे ज्यादा की बुलंदी पर फ्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो मैन पैड्स और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे बेहतर तौर पर बच सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप शापर 3 को देखें तो इसका विंग स्पैन तकरीबन 65 फीट का है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1600 किलोग्राम से कुछ ज्यादा है, और 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, उन पर ये बर्क मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स में मौजूद है। मतलब उसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेरिएंट मौजूद है, टीवी गाइडेड, देन लेजर गाइडेड वेरिएंट भी बर्क मिसाइल का मौजूद है, और इसके साथ साथ इसकी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और आईआर टर्रेट को इनहेंस किया गया है सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो आपको शापर 2 शापर 3 में मिल रही है। ये चीज गिड्स ने बनाई जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान ने वक्त रहते प्रोजेक्ट अज़म को वक्ती तौर पर रोका, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और नए प्लान के साथ आगे बढ़े, और रिकॉर्ड टाइम में मेल यूसीएवी भी हमने मुल्क में बनाया और हेल यूसीएवी भी। तो यहाँ कतर को रिप्रेजेंट किया गया है। देन यलगार सीरीज के लॉइटरिंग म्यूनिशन यहाँ देखे जा सकते हैं। यलगार एक पूरी सीरीज है लॉइटरिंग म्यूनिशन की, और इस सीरीज में ये जो आपको इसका डिजाइन नजर आ रहा है इसे एक्स विंग डिजाइन कहा जाता है। ये रशियन लैंसेट ड्रोन जैसा डिजाइन है, और बेसिकली ये ट्यूब लॉन्च बेस्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन होते हैं। एक कम्पैक्ट ट्यूब होती है छोटी सी,
और उस ट्यूब में ये फिट होते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन। आप विद इन मिनट्स इनको कॉम्बैट रेडी करके इन्हें फायर कर सकते हैं और इनमें AI बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं जो अपने टारगेट को खुद से डेजिग्नेट कर सकते हैं, जैमिंग एनवायरनमेंट में खुद से ऑपरेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ इनका AI मॉड्यूल इन्हें इतना बेहतर बनाता है कि खुद से अपने टारगेट्स को डेजिग्नेट कर सकें। इसमें ये लगार 400 आता है, ये लगार 200 आता है और पिक्चर में ये लगार 100 ड्रोन को देखा जा सकता है। ये लगार 100 की जो मैक्सिमम रेंज है वो 100 किलोमीटर है। ये लगार 200 200 किलोमीटर की रेंज देता है और ये लगार 400 400 किलोमीटर की रेंज देता है। ये लगार 200 की अगर मैं स्पेसिफिकेशंस को बता दूं तो 200 किलोमीटर की रेंज के साथ 50 किलोग्राम का बारूदी मवाद कैरी करता है और 90 से 120 मिनट का इसका लॉइटरिंग टाइम है। और बेसिकली इन्हें डिजाइन किया गया है गिड्स की तरफ से सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे मिशन के लिए, बिकॉज इनका AI सॉफ्टवेयर इन्हें इनेबल करता है मुख्तलिफ वे पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए, यानी कि ये मनूवर कर सकते हैं तेजी से और इसके साथ साथ ये ट्रेन हगिंग का यूज करते हुए एनिमी के रडार से बच सकते हैं, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ ये काफी कारगर रहते हैं। रशिया ने भी अपने लैंसेट जैसे ड्रोन्स का यूज करते हुए यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को हिट किया हुआ है, जो इस डिजाइन की कैपेबिलिटी हमारे सामने शो करता है। सो कतरी ऑफिशियल्स को इसके अलावा हरबा वेपन सिस्टम, हरबा मिसाइल है, फतह सीरीज के मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो तमाम भी उन पर ब्रीफ किया गया, बट जो ऑफिशियल पिक्चर्स निकल कर सामने आई उनमें शापर 3 और यलगार लॉइटरिंग म्यूनिशन काफी ज्यादा विजिबल है और हाईलाइटेड है। फिलहाल के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन के मामले में और एंटी ड्रोन सिस्टम में कतर इंटरेस्टेड है। शापर 2 और पाकिस्तान के कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो वो इराक ने खरीदे भी हैं। तो कतर के मामले में भी उम्मीद ये है कि ये निगोशिएशंस अगर कामयाब होती हैं तो एक कम्प्रिहेंसिव डिफेंस डील पाकिस्तान और कतर की होगी, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू भी जनरेट होगा मिलिट्री हार्डवेयर की एक्सपोर्ट्स के मामले में। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।